नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बीएचयू आयुर्वेद मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज का हमारा विषय है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेपी सिंह सर। सर, स्वागत है आपका काशी टाइम्स में। धन्यवाद दीपक जी। सर, इसी चर्चे को सर आगे बढ़ाते हुए हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में सर आप मधुमेह को किस तरीके से देखते हैं? सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मधुमेह जो है धातु क्षयजन्य व्याधि है। मतलब ये एक ऐसी व्याधि है कि ये सभी सिस्टम, मतलब आपको किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन सबको इन्वॉल्व कर देती है। मधुमेह में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म रूप में इन्फ्लामेशन होता रहता है, जिसके कारण से बहुत से डिसऑर्डर हो सकते हैं। कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जो नहीं हो सकता। जैसे ऑस्लर ने कहा है कि डायबिटीज यदि आपने पढ़ लिया तो पूरे सिस्टम को पढ़ लिया, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन है हर सिस्टम, स्किन से लेकर मतलब हेड से लेकर टो तक इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे टो में घाव हो जाएगा, जल्दी नहीं सूखेगा, बाल्डनेस होने लगे, मतलब सर का बाल गिरने लगेगा, आई साइट वीक हो जाएगी। इसलिए है तो डायबिटीज बहुत ही खतरनाक, लेकिन इसको कंट्रोल करके हम इसके जो उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है, उससे बचा जा सकता है। ऐसे में सर अगला सवाल जो आता है और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मधुमेह टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, ये मधुमेह जो है एक्चुअली में मधुमेह नहीं है, ये डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 है। DM1, DM2। तो DM1 जो होता है जनरली लीन थिन, मतलब जो दुबले पतले लोग हैं उनको होगा, और वो इंसुलिन से ही कंट्रोल होगा। टाइप 2 जो है ओल्ड एज में, मतलब आफ्टर 30 अब होने लगा है ना, तो आफ्टर 40 होता था पहले, लेकिन अब तो 30 के बाद भी टाइप 2 होने लगा। लेकिन टाइप 1 जो है यंग एज बीमारी और लीन थी, जो भी पेशेंट टाइप DM डायबिटीज 1 का होगा वो हमेशा लीन थी ही रहेगा। और DM टाइप 2 जो है वो ओबेज पेशेंट, जनरली ओबेज, और लीन थी पेशेंट को भी हो सकता है, लेकिन ओबेज रहना चाहिए। ये तो डायबिटीज 1 और 2 हो गया। और 2 के ही मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन, 1 के भी हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसको हम बहुत इंसुलिन रेगुलर ले रहे हैं तो हमेशा बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका DM1 के पेशेंट थे वसीम अकरम, जो क्रिकेटर और अच्छा गेम खेलते थे, कभी भी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसुलिन पर हमेशा इंसुलिन सही डोज में लिया करते थे। तो इस तरह हम इससे बच सकते हैं टाइप 1 या टाइप 2 किसी से। ऐसा सर अक्सर देखा जाता है कि जब किसी को मधुमेह हो जाता है और वो काफी समय तक दवा से अगर उसका कंट्रोल मधुमेह नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उसको इंसुलिन लेने की चिकित्सक सलाह देते हैं। तो कहीं ना कहीं मरीज के मन में ये डर रहता है कि क्या कभी इंसुलिन उनकी छूटेगी या हमेशा उनको इंसुलिन पर ही रहना पड़ेगा। तो क्या आयुर्वेद विभाग में ऐसी दवाइयां उत्पन्न हैं आयुर्वेद चिकित्सा में कि जो इंसुलिन को छुड़वाए जा सके? देखिए, इंसुलिन लेना सबसे बेस्ट तरीका है। आज तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है डायबिटीज के लिए कि यदि फर्स्ट टाइम भी डायबिटीज होता है तो आप इंसुलिन का डोज देकर स्टार्ट करें। एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही इंसुलिन देने से क्या होता है कि हम पैंक्रियाज को पूरे रेस्टिंग फेज में देते हैं। पैंक्रियाज जो हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो उसके ऊपर स्ट्रेस है, इंसुलिन देकर हम उसको उस स्ट्रेस को कम कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पैंक्रियाज अपने आप फिर से इंसुलिन को सिक्रेट करना शुरू करता है। तो हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में इंसुलिन दे दिया तो पेशेंट की आप 10 साल की सब कुछ बता सकते, 10 साल तक हो सकता है कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़े, 10-12 साल तक कोई डाइट कंट्रोल ना करना पड़े, क्योंकि जो पैंक्रियाज है फिर से अपना इंसुलिन प्रॉपर वे में बनाने लगा। तो इस तरह से हम ये तो इंसुलिन देना सबसे अच्छा है। और दूसरा, इंसुलिन का लेने से फायदा ये है कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, कभी भी ये हमारे किसी सिस्टम को नुकसान नहीं करता है। वही कभी कभी इसके एलर्जेंस हो सकते हैं, लिपोडिस्ट्रॉफी हो सकती है। अदरवाइज इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज 2। दूसरा जो इंसुलिन की बात वो है कि इंसुलिन छूटती नहीं है एक बार लेने लगे, जो मिस कॉन्सेप्ट हमारे समाज में चलता है वो ऐसी बात है। इंसुलिन भी कम हो सकता है, इंसुलिन भी हम छुड़ा सकते हैं। बस पेशेंट को लाइफ स्टाइल चेंज करना है, डेली वॉक करना है और डाइट कंट्रोल करना है
योगा करें, इससे इंसुलिन को भी हम बंद कर सकते हैं। और जहाँ तक मेडिसिन की सवाल है, तो मेडिसिन भी हम मेडिसिन से भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो हम इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, लेकिन वो टेपरिंग डोज में, मतलब धीरे धीरे हम, जैसे आज 20 यूनिट दे रहे हैं तो कल उसको 18 करेंगे, 16 करेंगे, धीरे धीरे आकर हम इंसुलिन को भी स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमारी आयुर्वेदिक रस औषधियाँ हैं, जैसे बसंत पुष्पां का रस है, मधुमेह तुलांतक रस है, हरिशंकर रस है, इनका यूज कर सकते हैं। साथ में कपित है, क्रमुक है, चिरायता है, डोडा पनीर है, कालमेघ है, गिरोह है, हरिद्रा है, अमलकी है, बहुत से आयुर्वेद में तो इतनी औषधियां हैं मधुमेह के लिए कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ तक कि आप ये सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी तिक्त, मतलब नीम की तरह जो भी तिक्त द्रव्य होगा, सभी आपके डायबिटीज में काम करेंगे। जो भी तिक्त द्रव्य, लाइक करेला काम करेगा, नीम काम करेगा, पटोल, परवल परवल भी तिक्त होगा, वो भी काम करेगा, पाठा काम करेगा, चिरायता तिक्त होता है, चिरायता काम करेगा, कालमेघ तिक्त होता है, कालमेघ कराएगा, गिलोय कड़वी होती है, वो भी काम करेगी। जो भी कड़वी द्रव्य है वो मधुमेह में काम करना ही है। तो हम उसके कई कॉम्बिनेशन आते हैं, हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ पंचकर्म है, संशोधन है। यदि स्टार्टिंग में पेशेंट आ गया तो हम उसको पंचकर्म करके, हो सकता है कोई मेडिसिन स्टार्ट हो, हम उसको सेव, उसकी लाइफ पूरी सेव कर सकते हैं। मतलब उसको कोई मेडिसिन ना हो सकता है कि उसकी पैंक्रियाज जो है इंसुलिन फिर से सीक्रेट करना सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत से पेशेंट में विरेचन कराते हैं। विरेचन मीन्स की मेडिकेटेड लूज मोशन, कुछ हम कुछ दिन घी पिलाएंगे, घी पिलाने के बाद कुछ 3-4 दिन बाहर शिकाई और मसाज और शिकाई होगी। उसके बाद हम कुछ ऐसी दवा देंगे कि रोगी को कम से कम 8 से 20 लूज मोशन हो सकते हैं एक ही दिन, और प्रोफ्यूज होगा। तो उसको हम देकर उसके बाद फिर हम उसको डाइट देते हैं कि ये जैसे पहले दिन मार देंगे, दूसरे दिन मार और फर्स्ट और गला हुआ देंगे, इस टाइप से उसको नॉर्मल डाइट कराएंगे। इससे पूरे हमारे बॉडी का संशोधन, मतलब एक प्यूरिफिकेशन होता है, बायो प्यूरिफिकेशन पूरे बॉडी में जाता है। तो उससे भी कभी कभी हमारी इंसुलिन जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम पंचकर्म का यूज कर सकते हैं, जो मैंने मेडिसिन बताया, मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कुछ रस औषधियाँ यूज कर सकते हैं। तो इनसे हम इंसुलिन तक तो बंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसुलिन बंद नहीं हो सकता है। ये मिसकंसेप्शन है हमारे समाज में, एक गलत विचार है कि इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो हम इंसुलिन बंद नहीं कर सकते। इंसुलिन बंद हो सकता है, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो भी है तो देख हम बंद कर सकते हैं। ऐसे में सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब मधुमेह हो उनको, तो वो किस टाइप का डाइट इस्तेमाल करें अपने दिनचर्या में, क्या खाएं और कितने अंतराल पर खाएं। जैसे कि बड़ा कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, और खाने के बीच में कितना का अंतराल रखा जाए, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। डायबिटीज के लिए सबसे जरूरी है कि मॉर्निंग वॉक, वो सबसे बेस्ट है। कम से कम जो मधुमेह का रोगी है, मॉर्निंग वॉक इतना तेज करे कि उसके बनियान को निचोड़ जाए, पसीना निकला, तो फिर वो डायबिटीज में तो उसके अलावा उसको सभी मेडिसिन भी बंद हो सकती है ऐसा एक्सरसाइज करता है। तो मॉर्निंग वॉक हो गया, तो और योगा करे। इसके अलावा हम आते हैं खान पान। तो खान पान में हमें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें, मतलब जिसमें शुगर कम है, जो मतलब पुराने जमाने में, पुराने समय में रागी, किट्टू और ये सब जो मिलेट्स जो थे वो खाते थे, तिन्नी, ये सब, उसमें बहुत कम शुगर होता है आजकल। और मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप रोटी खाते हैं, तो रोटी में क्या करना है, गेहूं में आप उसमें थोड़ा सा रागी मिलवा दीजिए, चना मिलवा दीजिए, जौ मिलवा दीजिए और बाजरा मिलवा दीजिए, उसकी रोटी बनाइए। तो वो उसमें आप ग्लाइसेमिक जो उसका शुगर लेवल है उसको आपने कम कर दिया, तो उसके कारण से आप उसको हम दे सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन वेजिटेबल दीजिए, परवल हुआ, लौकी, नेनुआ, करेला, बजरबट्टू, जो भी सब्जियां हैं सीजनल ग्रीन वेजिटेबल, उसको सबको दीजिए। बथुआ बेस्ट है, बथुआ से भी अच्छा मधुमेह कंट्रोल होता है और बल है, तो उसको भी हम लोग दे सकते हैं। खाने में आप चौलाई का बीज यूज कर सकते हैं, मतलब इसको भी रोटी के आटे में दबा सकते हैं। जो नहीं खाना है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे चावल बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं।
दही बिल्कुल मत दीजिए, मट्ठा दीजिए लेकिन दही नहीं देना है। दही देना है तो उसका क्रीम हटाकर, कोई भी तेल वाली चीजें नहीं खानी है, कोई भी खाई खाई या मैदा से बनी चीजें नहीं खानी, बाहर की कोई चीजें नहीं खानी है। इस तरह से हम अपने खान पीन में कमी, लेकिन आपको खाना क्या है, फ्रूट्स में लीजिए सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे अधिक हैं, शुगर ना हो, लाइक मौसम्बी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, अनार थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एप्पल आधा एप्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत लोग कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट एप्पल विनेगर लें, मतलब सेब का सिरका लें। सेब का सिरका लेने से भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, इसमें भी मतलब डाइजेशन भी आपका सही जाएगा, जो डायबिटीज कार्ड से लो इन्फ्लेमेशन होता है उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो शरीर पे जो बैड इफेक्ट आ रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन मधुमेह के एप्पल विनेगर लेने से नहीं आएगा। ऐसे में सर हमारा आपसे एक और सवाल और आखिरी सवाल ये था कि मधुमेह जब किसी मरीज को हो जाता है तो उसमें ये समस्या आती है कि काफी समय तक मधुमेह रहने पे लोगों में कमजोरी और इम्यूनिटी की कमी आने लगती है। इसको कैसे सुधारा जाए और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। मधुमेह को हमारे यहाँ ओजो में ही बताया गया है। ओज जो है हमारे शरीर का बल है। तो मधुमेह में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का ओज है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, उसके कारण से क्या है, ओज जो शरीर का बल है वही कम हो गया। जब ओज का नाश होगा इम्यूनिटी अपने आप मतलब कम हो जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि ओज की रक्षा करना है। ओज जो बाहर यूरिन के थ्रू जा रहा है उसको रोकना। तो उसके लिए क्या है, जितने भी हमारे आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं हैं, जैसे बसंत कुष्मा प्रमेय त्रिभंग भस्म है, और आपके जितने भी रसायन हैं, शिलाजत्तु रसायन है, शिलाजत्तु बटक है, शिलाजत्तु लौह है, ये सब चीजें, गिलोय है, हल्दी है, आंवला है, ये सब चीजें हम रोगी को देकर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि दूध भी दीजिए विदाउट क्रीम, मतलब उसके मक्खन को निकाल लीजिए, क्रीम को निकाल लीजिए, दूध के साथ हल्दी का यूज कर सकते हैं। अमल की रसायन हमारे यहाँ आता है, अमल की रसायन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। गिलोय तो आप इसके लिए हमेशा लीजिए मधुमेह में, तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और मधुमेह डायबिटीज भी कंट्रोल होगा, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा चिरायता है, शिलाजीत भी अच्छा काम करता है, तो शिलाजीत दे सकते हैं। इस तरह से हम कुछ दवाएं लेकर अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं कि मधुमेह की जानकारी आप सभी दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंची होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सर और आपका इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी।